ये वीडियो है पैलेस्टाइन गाज़ा के खान यूनिस इलाके की, जो कि 2023 से पहले कुछ ऐसा दिखा करता था। और ये वीडियो है उसी खान यूनिस इलाके की जो आज 2024 में कुछ ऐसा दिखता है। पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच के इस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों देशों में अब तक 40,000 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं, जिसमें से तकरीबन 1400 मौतें इसराइल में और 38,000 से ज़्यादा मौतें पैलेस्टाइन में हुई हैं। अक्टूबर से लेकर अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल द्वारा 75,000 टन से ज़्यादा एक्सप्लोसिव्स गिराकर गाज़ा में बसे 62 यानी 62% से ज़्यादा घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया जा चुका है। बात सिर्फ घरों तक ही नहीं, बल्कि इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआत में ही इसराइल ने गाज़ा के ऊपर एक टोटल ब्लॉकेड लगाते हुए गाज़ा तक पहुंचने वाले फूड, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई को कट ऑफ कर दिया था। और तब से अब तक उन्होंने गाज़ा के अंदर बसे 67% वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, जिसके रिज़ल्ट में आज हज़ारों पैलेस्टीनियन बच्चे एक्यूट मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुके हैं। इसी चीज़ को देखते हुए गाज़ा के म्यूनसिपैलिटी के लोगों ने मिलकर शहर के कुछ पानी के पाइप्स को ठीक करके कुछ लोगों तक पीने का पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके ठीक बाद अगले ही दिन 21 जून 2024 को इजरायली मिलिट्री द्वारा उन्हीं गाज़ा म्यूनसिपैलिटी के वर्कर्स पर टारगेट बॉम्बिंग करके उन्हें मार दिया गया। The Israelis basically control over 80% of the water from the West Bank aquifers. And the rest of the water they have a say in. इसराइल और गाज़ा के इस पूरे मामले को देखते हुए एक ओपिनियन जो सामने निकल कर आता है वो ये कि इस जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को पैलेस्टाइन की तरफ से ही की गई थी, जब हमास ने इसराइल की तरफ एक साथ 5,000 रॉकेट्स फायर किए थे, जो कि सच है तब जब 7 अक्टूबर 2023 से पहले की सारी हिस्ट्री को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अगर हम सिर्फ रीसेंट हिस्ट्री को ही उठाकर देखें तो साल 2014 में 8 जुलाई को अमेरिका द्वारा कराए जा रहे एक पीस टॉक यानी शांति समझौता के फेल होने के बाद इसराइल ने एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करते हुए पैलेस्टाइन पर मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स करी थी, जिसमें 2200 पैलेस्टीनियंस की जानें गई थी और 72 इसराइलीज़ की जानें गई थी। फिर साल 2018 में जब पैलेस्टीनियन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे एक कंप्लीट ब्लॉकेड के ख़िलाफ़ जो इसराइल ने गाज़ा पर लगाया था, जहाँ ज़मीन, पानी या आसमान के रास्ते ना ही लोग या कोई भी ज़रूरत का सामान ना गाज़ा के अंदर आ सकता है ना गाज़ा के बाहर जा सकता है। बिल्कुल एक ओपन एयर जेल वाली हालत बना दी गई थी। इस प्रोटेस्ट के दौरान इजरायली फोर्सेस के द्वारा 223 पैलेस्टीनियंस की जानें ली गई थी। इसके बाद साल 2023 में रमज़ान के महीने के दौरान पैलेस्टाइन की मस्जिद अल-अक्सा कंपाउंड में इजरायली पुलिस द्वारा एक रेड डाली जाती है, जिसमें 50 लोग ज़ख्मी होते हैं और 400 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। Stun grenades and rubber bullets after storming the Al-Aqsa Mosque. और ये रीसेंट हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। पैलेस्टाइन पर थ्रू आउट द हिस्ट्री ऐसी कई और अट्रॉसिटीज़ की जा चुकी हैं। और ये सभी अटैक्स इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा एक सिस्टमैटिक तरीके और एक प्रॉपर प्लान के तहत किया जा रहा है। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका सबूत है एक लीक्ड वीडियो, जिसमें आज से कई सालों पहले 2001 में इजराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें पैलेस्टाइन पर एक नहीं बल्कि बार बार दर्दनाक हमला करते रहना होगा, तब तक जब तक उन्हें एक ऐसी कीमत ना चुकानी पड़े जो उनके बर्दाश्त की हद से बाहर हो। एक लार्ज स्केल अटैक जो पैलेस्टाइन के अथॉरिटीज़ के दिल में एक डर कायम कर दे कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, जिसको सुनकर वहाँ बैठे आसपास के लोग उनसे सवाल करते हैं कि क्या ऐसा करने से यूएसए और बाकी की दुनिया हमें गलत और बुरा नहीं समझेगी। इस पर नेतन्याहू का जवाब होता है कि उन्हें किसी की परवाह नहीं कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऑलरेडी अमेरिका की 80% जनता उन्हें सपोर्ट करती है। שהמחיר יהיה כבד מנשוא, כרגע המחיר לא כבד מנשוא, התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. להביא אותם לפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך הישוב וצחוק ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם इस वीडियो के अलावा इस बात को मेंशन करना भी ज़रूरी है कि 5 जुलाई 2024 को गाज़ा और इसराइल के बीच एक पीस टॉक यानी इस जंग को रोकने की डील को सामने रखा गया था, जिस पर गाज़ा और इसराइल की जनता दोनों तरफ से हामी भरी गई और इस डील को आगे बढ़ाने की बात शुरू हुई। पर उसके बाद ऐसी खबरें सामने आई जिसमें कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस डील को होने से रोक दिया है।
इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद खुद इसराइल की ही जनता ने सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू के खिलाफ एक काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट किया और इस सीज़ फायर डील को सपोर्ट करके इस जंग को रोकने की मांग की। We will make sure that Netanyahu will stick to the deal. We will make sure that Netanyahu will not find any reason to abandon the deal. There is a deal. Biden is okay. Bibi gave the deal to begin with, and now the Hamas is also positive. So let's seal the deal and not let Netanyahu destroy the deal once again. और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल पर अटैक लॉन्च किया था, उस अटैक के 3 हफ्ते पहले ही इसराइल डिफेंस फोर्स के एक इंटेलिजेंस डिवीज़न ने वार्निंग देते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें 3 हफ्ते पहले ही ये बता दिया गया था कि हमास इसराइल के ऊपर एक लार्ज स्केल इन्वेजन की प्लानिंग कर रहा है जिसमें तकरीबन 250 लोगों को होस्टेज बनाया जाएगा। 19 सितंबर 2024 को सामने आई इस रिपोर्ट को इसराइल के कुछ सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के ख़ास ध्यान में लाया गया, पर इसके बावजूद भी उन्होंने इस रिपोर्ट को नज़रअंदाज करते हुए इन्फॉर्मेशन होते हुए भी 7 अक्टूबर को इस अटैक को होने दिया। एक और पॉइंट जिसे नोट करना ज़रूरी है वो ये कि इज़राइल एयरफोर्स के फॉर्मर जनरल अमोस याल्डिन ने 2007 में एक स्टेटमेंट देते हुए ये कहा था कि इज़राइल को खुशी होगी अगर हमास गाज़ा के इलेक्शंस में जीत जाए, ताकि फिर इज़राइल गाज़ा को एक होस्टाइल स्टेट की तरह ट्रीट कर पाएगा। उसके बाद CNN की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि साल 2018 से लेकर साल 2023 के बीच कतर ने गाज़ा को $15 मिलियन की फंडिंग की थी, जिसे खुद बेंजामिन नेतन्याहू की इजरायली सरकार ने ही अप्रूव किया था। अब सवाल ये आता है कि जब नेतन्याहू को ये मालूम था कि हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है तो उन्होंने इस फंडिंग को होने से क्यों नहीं रोका, जबकि ये बात जाहिर थी कि ये पैसा हमास के हाथों में ही जाना था और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर अटैक लॉन्च किया। ये सारी बातें एक क्वेश्चन मार्क की तरफ इशारा करती हैं कि क्या इसराइल ने जानबूझकर हमास को छूट दी, उन्हें पावर दिया कि वो इसराइल पर अटैक करें, ताकि फिर इसराइल को आज़ादी मिले गाज़ा पर एक दर्दनाक अटैक लॉन्च करने के लिए। एग्जैक्टली वही बात जो नेतन्याहू ने 2001 की लीक्ड वीडियो में कही थी, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ आज 2023 और 24 में वही किया। इस अटैक की शुरुआत से ही इसराइल ने गाज़ा पर टोटल ब्लॉकेड लगाते हुए खाना, पानी, बिजली, फ्यूल बंद कर लोगों पर बॉम्बिंग करके हज़ारों सिविलियंस की जानें तो ली ही, साथ ही साथ घायल हुए सिविलियंस जिन्हें ले जाकर हॉस्पिटल्स में पहुंचाया गया था, उन हॉस्पिटल्स के ऊपर भी एयर स्ट्राइक्स और बॉम्बिंग करी। ये पहली बार 17 अक्टूबर 2023 की रात को हुआ जब इसराइल ने गाज़ा के अल अहली हॉस्पिटल को बॉम्ब करते हुए एक साथ 500 लोगों की जानें ली, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे। इस अटैक के बाद सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आई उस हॉस्पिटल की, उन्हें देख पाना भी मुश्किल था। इसके बाद से अब तक UN की रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर 300 से ज़्यादा अटैक्स हो चुके हैं, जिसमें 26 हॉस्पिटल्स शामिल हैं। सिर्फ हॉस्पिटल्स ही नहीं बल्कि स्कूल, रेफ्यूजी कैंप्स, डिस्प्लेसमेंट टेंट्स, मस्जिद, न्यूज़ रिपोर्टर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल वर्कर्स, यहाँ तक कि ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचा रहे वर्कर्स तक को बॉम्बिंग का निशाना बनाया जा रहा है। आठ जून 2024 को इसराइल ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर नुसरत रेफ्यूजी कैंप पर एक डेडली अटैक लॉन्च करते हुए एक साथ 200 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन सिविलियंस की जानें ली थी। फिर जो रेफ्यूजीज़ बेघर होने के बाद प्लास्टिक के टेंट्स में रह रहे थे, उन पर बॉम्बिंग करके एक साथ 70 से ज़्यादा लोगों को मार दिया जाता है। हालत ये हो चुकी है कि आज गाज़ा में एक भी सेफ जोन नहीं बचा है। इजरायली फोर्सेस उन्हें एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाने को कहती है, फिर जब लोग वहाँ जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही उन पर बॉम्ब्स गिरा दिए जाते हैं। और क्योंकि गाज़ा को चारों तरफ से बंद कर दिया जा चुका है, लोगों के पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि वो गाज़ा को छोड़कर किसी और जगह जा पाएँ। करंट सिचुएशन आज ये है कि गाज़ा में मौजूद तकरीबन 1 लाख बच्चे खाना मौजूद ना होने की वजह से स्टारवेशन और मालन्यूट्रिशन से गुजर रहे हैं। इस बीच ह्यूमैनिटेरियन एड के ज़रिए जो खाना गाज़ा में पहुंचाया जा रहा है, उन्हें एयर ड्रॉप करना पड़ रहा है। और जब लोग इन एयर ड्रॉप से आए एड को कलेक्ट करने जाते हैं
तो बिना किसी वजह इन लोगों पर इजरायली आर्मी फायरिंग कर देती है। जब इन सोल्जर्स से इस बारे में पूछा गया तो लिटरली इन सोल्जर्स का ये कहना था कि मैं बोर हो गया था, इसलिए मैंने मज़े के लिए लोगों पर फायरिंग की। ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट से इन्हें फायर एट विल की परमिशन दी गई है। Described the near total absence of firing regulations in Gaza, with Israeli troops shooting as they please, setting homes ablaze, leaving corpses on the streets, all with their commander's permission. The article's headline, "I'm bored, so I shoot. The Israeli army's approval of free-for-all violence in Gaza." सुनने में ये बातें यकीन करने लायक नहीं लग रही होंगी, इसलिए मैंने इन सभी रिपोर्ट्स का सोर्स एज अ प्रूफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, गाज़ा तक खाना और पानी पहुंचाने के लिए जो ट्रक्स इजिप्ट और जॉर्डन के बॉर्डर से होकर गाज़ा तक भेजे जा रहे हैं, उन ट्रक्स को भी बीच रास्तों में रोककर उन ट्रक्स में आग लगाकर उन्हें बर्बाद कर दिया जा रहा है। इस सब के बाद शुरू होता है इजरायली ज़ायनिस्ट गवर्नमेंट का झूठ बोलने और लोगों को ब्रेन वॉश करने का एजेंडा। इस अटैक के शुरू होने के बाद से ही जब दुनिया तक ये खबरें पहुंचने लगी कि इजराइल द्वारा पैलेस्टीनियंस को हज़ारों की तादाद में मारा जा रहा है, तो इजरायली गवर्नमेंट ने अपने देश की जनता को ब्रेन वॉश करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स को फंड करते हुए उनसे ऐसे वीडियो ट्रेंड्स चलवाएं जिनमें पैलेस्टाइन में मर रहे लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये उन्हीं इजरायली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो हैं जो सर पर हिजाब बांधकर पैलेस्टाइन में घायल और ज़ख्मी लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं जिनके पास आज ज़िंदगी जीने के लिए कोई भी बेसिक नेसेसिटी मौजूद नहीं है। इस ट्रेंड का मकसद आम जनता को पैलेस्टाइन में हो रही अट्रॉसिटीज़ के अगेंस्ट डिसेंसिटाइज करना था, ताकि किसी को भी पैलेस्टीनियंस के लिए कोई भी हमदर्दी महसूस ना हो और ये वॉर जारी रह सके। नेतन्याहू के लिए इस वॉर का जारी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठीक इस वॉर के बाद इजराइल में इलेक्शंस होंगे, जिसमें ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि नेतन्याहू इलेक्शंस हार जाएंगे। पिछले 8 महीनों से लगातार ऐसी वीडियोस और फोटोज सामने आ रही हैं जिनमें इजरायली सोल्जर्स मारे गए या बेघर हुए पैलेस्टीनियन सिविलियंस के घरों में जाकर उनके मारे जा चुके बच्चे और औरतों का मजाक उड़ा रहे हैं। उनके घरों में पहुंचे ह्यूमैनिटेरियन एड के खाने का मजाक उड़ा रहे हैं। हंसी मजाक में लोगों के घरों पर टैंक्स और हैंडहेल्ड मिसाइल से फायरिंग कर रहे हैं। אשתי היקרה, שרה, מוכנה, יהיה פיצוץ גדול. ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ एंड जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हें मालूम होगा कि मैं काफ़ी सालों के बाद ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने ऑलमोस्ट यूट्यूब छोड़ ही दिया है और मैं पिछले 8 महीनों से लगातार ये गाज़ा, पैलेस्टाइन और इसराइल के इशू को देख के मैं काफ़ी परेशान था। तो मैंने सोचा हुआ था कि वापस आकर मैं एक वीडियो इस इशू को कवर करते हुए ज़रूर डालूँगा, चाहे इसे कोई देखे या ना देखे। लेकिन आप लोगों के मैसेजेस को देखकर मैं कोशिश करूँगा कि महीने में एक वीडियो अपलोड कर सकूँ। हालांकि मैं कमिट नहीं कर पाऊँगा, आई एम रियली सॉरी, बट इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो पोस्ट करूँगा, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। मीनवाइल आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं स्टोरीज़ वगैरह डालकर आप लोगों से कनेक्टेड रहूँगा। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। रेस्ट फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ रियलाइज साइनिंग ऑफ।